नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का वीडियो मैं सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं के लिए लेकर आया हूँ। और आज का टॉपिक है हमारा मूल अधिकार। विद्यार्थियों, मूल अधिकार का ये जो टॉपिक है वो हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था का जो पेपर है उसके अंतर्गत है। और इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। विद्यार्थियों, मूल अधिकार का क्या अर्थ है? मूल अधिकार किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से विदित है, वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होते हैं, अनिवार्य होते हैं, उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। और संविधान के द्वारा इन्हें नागरिकों को प्रदान किया जाता है। और इन अधिकारों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप राज्य के द्वारा नहीं किया जा सकता। अतः ऐसे सभी अधिकार जो मौलिक हैं, अनिवार्य हैं, व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक हैं और राज्य के द्वारा जिनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, वो सभी मूल अधिकार कहलाते हैं। मित्रों, व्यक्ति के इन अधिकारों को निम्न कारणों से, निम्न आधारों पर मूल अधिकार कहा जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है, प्रथम, व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए ये अधिकार बहुत जरूरी होते हैं। और इनके अभाव में व्यक्ति की पर्सनैलिटी का विकास रुक जाएगा, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास रुक जाएगा। इसलिए डेमोक्रेटिक स्टेट में, लोकतांत्रिक राज्य में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव किए हुए मूल अधिकार प्रदान किए जाते हैं। और इन अधिकारों को मूल कहने का जो द्वितीय कारण दिखाई देता है वो ये है कि इन्हें लागू करने वाला देश अपनी मूल विधि अर्थात संविधान में स्थान देता है। और साधारणतया संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के अलावा इनमें किसी प्रकार से संशोधन नहीं किया जा सकता, किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मित्रों, गोपालनम बनाम मद्रास राज्य के विवाद में मुख्य न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री ने कहा था कि मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषता यह है कि वे राज्य के द्वारा पारित विधियों से ऊपर हैं। और तृतीय जो कारण मौलिक अधिकारों को मूल कहलाने का जो है वो यह है कि मूल अधिकार साधारणतया, मूल अधिकार मुख्यतया अर्थात मूल अधिकार प्रमुख रूप से हस्तक्षेप वाले होते हैं और इनका किसी प्रकार से उल्लंघन राज्य के द्वारा नहीं किया जा सकता। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या बहुमत द्वारा उसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। मित्रों, चतुर्थ कारण मूल अधिकारों का मूल कहलाने का जो है वो ये है कि ये बाध्य योग्य होते हैं, न्याय योग्य होते हैं। अर्थात
इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय हस्तक्षेप कर सकती है, अर्थात न्यायपालिका इन अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकती है। मित्रों, हमारे संविधान के द्वारा जो प्रदत्त मूल अधिकार हैं उनकी संख्या प्रारंभ में 7 थी, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इस प्रकार इनकी संख्या घटकर 6 रह गई। परंतु मित्रों, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल अधिकार, शिक्षा का मूल अधिकार जोड़ा गया, जिसे संविधान के अनुच्छेद 21 के में स्थान दिया गया। मित्रों, संख्यात्मक दृष्टि से यदि ये पूछा जाए कि हमारे यहाँ कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं, तो वो संवैधानिक रूप से 6 ही हैं, परंतु एक और मूल अधिकार जो 7वां मूल अधिकार है, शिक्षा संबंधी अधिकार, वो अभी 2002 के द्वारा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और वह 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार राज्य का है और राज्य ये व्यवस्था करेगा कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाए। मित्रों, भारतीय नागरिकों को जो 6 मूल अधिकार जो प्राप्त हैं, उनमें पहला अधिकार है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार और 7वां जो अधिकार संपत्ति का मूल अधिकार था, इसे 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। मित्रों, लेकिन एक और मूल अधिकार जो कि शिक्षा संबंधी अधिकार है, इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मूल अधिकारों में स्थान दिया गया, लेकिन संवैधानिक रूप से हमारे यहाँ अभी भी 6 मूल अधिकार बने हुए हैं। मित्रों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए इस पर विस्तार से चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे और जिन भी छात्र छात्राओं को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखें, अपने डाउट लिखें, जिसके कारण उनका समाधान किया जा सके। और जिन छात्र छात्राओं ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।